नई कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड एनी की नींद खोलती है तो वो खुद को एक नॉवेल में पाती है। नॉवेल की कहानी ये थी कि उसने ज़बरदस्ती कहानी के हीरो रुआन से शादी किया था जिद करके, जो कि उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो रियल वाली एनी है वो तो अपने वर्ल्ड में कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। इस दुनिया में जब उसे बेबी बॉर्न करने का मौका मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो ये जानती थी कि रुआन को अगर इस बच्चे के बारे में पता चला तो वो ज़रूर ही बेबी अबॉर्ट करने के लिए बोलेगा। तो एनी के पास रुआन को डाइवोर्स देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी इस कहानी की एंडिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी एनी के लिए। इसी वजह से वो पहले ही रुआन से अलग होने का डिसाइड करती है। रुआन जब घर पर आता है तब एनी उससे मिलने के लिए जाती है। वो सोचती है वैसे बंदा तो हैंडसम था, अब समझ में आ रहा है कि उसने जिद क्यों किया होगा। खैर, कार एक्सीडेंट से एनी यहाँ पर उठी थी और ये बात रुआन ने भरोसा नहीं किया था कि सच में एनी का कार एक्सीडेंट हुआ था। एनी इन बातों को माइंड नहीं करती है। वो सीधे रुआन से कहती है कि वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। रुआन कहता है कि अब ये कौन सा ड्रामा है तुम्हारा, अब तक तुमने इतनी मेहनत मशक्क़त की थी मुझसे शादी करने के लिए और अब तुम डाइवोर्स लेने के लिए कह रही हो। कौन से नए टैंट्रम तुमने चालू कर दिए। एनी कहती है देखो ये कोई टैंट्रम नहीं है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर ज़बरदस्ती के रिश्ते को खींचने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक टाइम पे मैं तुमसे बहुत प्यार करती होंगी बट अब वैसा नहीं है मेरे साइड से भी। तो बेटर होगा ना कि हम दोनों इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी के पास वापस से जा सकोगे। रुआन एनी की ये बात नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामे ही कर रही है। एनी अपना कुछ सामान अनपैक करके अगले दिन निकल रही थी। रुहान को डाइवोर्स के लिए वो कॉल कर रही होती बट वो कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। एनी सोचती है इसे हो क्या गया है, लगता है उसे खुद ही उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। वो सिविल ब्यूरो के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी, तभी वो ना जाने कहाँ से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी के साथ वहाँ आता है। एनी उसे कहती है चलो ठीक है, तुम मिल ही गए, मैं यहाँ पर तुम्हें डाइवोर्स के लिए ही बोल रही थी। जीजी भी सुन करके चौंक जाती है। रुहान यहाँ पर उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि वह जीजी के साथ यहाँ क्या कर रहा है। एनी के बहुत ज़्यादा इज्जत करने पर वो डाइवोर्स के लिए चले जाता है। ये सोचते हुए कि बंदी उसे इतना प्यार करती है, जाएगी कहाँ। वैसे भी उसे एनी की आदत हो गई थी, बस उसने एनी को ये बातें कभी बताई नहीं थी। जीजी तो मनी मनी सुन के खुश हो रही थी। एनी कहती है डोंट वरी बहन, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी डाइवोर्स लेके आती हो, तुम चाहो तो दोबारा रीमैरिज कर सकते हो। जीजी सोचती है ये इतनी बदल गई, कल तक मुझे रुआन के आसपास नहीं जाने देना चाहती थी, आज वो मुझे उससे शादी करने के लिए अलाउ कर रही है। ये तो सच में कुछ गड़बड़ी है। एनी के बहुत कहने पर रुआन डाइवोर्स ले लेता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इस पॉइंट पर उन्हें 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि हम सबको पता है 1 महीना का कूल ऑफ पीरियड होता है और अगर 1 महीना बाद भी दोनों कपल वहीं पहुंचते हैं तो फिर उनका डाइवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। एनी कहती है तुम्हारे तो इतने सारे कनेक्शंस हैं, तुम कुछ अपना कनेक्शन बढ़ाओ और मुझे इंस्टेंट डाइवोर्स दो। लेकिन रुआन उसे कहता है कि नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर ही फाइन करेंगे हम लोग। वो वहाँ से चले जाता है। एनी जीजी को टैक्सी में उसे शेयर करने के लिए बोलती है। उसे जीजी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस एनी को अब रुआन से पीछा छुड़ाना था। टैक्सी में वो जीजी के साथ जाती है और जीजी को ही पैसे भी पेमेंट करने के लिए बोलती है। जीजी तो अलग ही पगलाई थी कि हो क्या रहा है। इधर एनी वहाँ से बाहर निकलती है, अपनी बेस्टी को कॉल करती है। वो अपनी बेस्टी को सारी बातें बताया करती थी। उसकी बेस्टी एनी की तरह अमीर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो उसे अपना सच्चा दोस्त ज़रूर मानती थी। वो उससे पूछती भी है कि वो श्योर तो है ना कि वो रुआन से डाइवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि उससे शादी करने के लिए उसने बहुत मेहनत किया है। एनी अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे सारी बातें बताती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती है कि एनी असल में प्रेग्नेंट है। एनी कहती है हाँ, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे रुआन से अलग ही होना है। मैं हूँ भी बच्ची, होगा मेरे में बचपना, लेकिन अब मुझे उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है। उसकी बेस्टी कहती है चलो ठीक है, इस डिसीजन में भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डाइवोर्स के बाद करोगे क्या, तुम्हारे पास ना तो जॉब है और ना ही पैसे होने वाले हैं। एनी कहती है उसका छोड़ो, फिलहाल मेरे लिए एक मस्त बंदा ढूंढो जो कि रुआन से भी हैंडसम हो। इधर रात भर रुआन एनी के आने का इंतज़ार करता है, लेकिन वो घर रात में आती ही नहीं है। अगली सुबह जब वो घर जाती है तो वो उससे पूछता है कि वह कल रात घर क्यों नहीं है। एनी कहती है 1 मिनट, अब हम दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। घर की मेड बताती है कि कुछ टाइम पहले एनी का कार एक्सीडेंट हुआ था, शायद इसी वजह से वो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रही है। रोहन सोचता है यानी कि सच में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसने एनी की बातों का भरोसा नहीं किया। वो इतना गलत कैसे कर सकता है। रुहान यहाँ पर सेक्रेटरी से भी पता करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, असल में कार रिपेयर पर गया हुआ था। अब उसे थोड़ा सा रिग्रेट होने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। उसने उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया। इधर एनी अपने लिए नए रेंट पर घर ढूंढ रही थी ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सके घर पर। तभी रूहान यहाँ पर आता है। वो फट से अपना फ़ोन बंद कर देती है। वो कहता है तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। वो कहती है ओह, तुम्हें पता चल ही गया। फाइनली मुझे लगा कि तुम ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। हाँ, और अब मैं ठीक हूँ। वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एनी भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि ना तो उसे उसकी केयर है और ना ही उससे प्यार करता है वो, तो फिर उससे बातें करने का भी कोई मतलब नहीं है। इधर अब थोड़ा बहुत उसे एनी की फ़िक्र होने लगी थी। अगले दिन वो निकल जाता है अपना बिजनेस ट्रिप के लिए और एनी यहाँ पर ढूंढ रही थी कि आखिरकार वो कहाँ गया। तो उसे पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। वो सोचती है चलो ठीक है, 1 महीना कैसे भी बीत जाए तो बेहतर होगा। वो जल्दी ही उससे पूरे तरीके से अलग होना चाहती थी। अगले दिन वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन ये सारे कपड़े रुआन ने दिए हैं और एनी ने कभी भी अपनी पसंद नापसंद उसे बताए ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वो देता था वो चुपचाप रख लिया करती थी। इसी वजह से वो सोचती है कि 1 मिनट, अब उसे अपने पसंद की चीज़ें लेनी होंगी। वो लाइफ में पहली बार अपनी बेस्टी को लेकर के जाती है शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पर जब वो जाती है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें खरीदती है। इस टाइम पर रोहन मीटिंग में था। उसके पास मैसेज पर मैसेज आ रहा था और वो ये सोच रहा था कि उसे हो क्या गया है, वो इतनी सारी शॉपिंग भला क्यों कर रही है। बट वो उसे रोकता नहीं है। अब वो उसकी लीगल वाइफ थी तो रोकना उसका गलत होगा ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मस्त अपनी मीटिंग अटेंड करके ऑफिस के काम में लगा हुआ था। घर अभी एनी पहुँचती ही है कि रोहान की बहन आ जाती है एनी पर गुस्सा करने के लिए कि वो उसके भाई के पैसे इस तरीके से भला कैसे बर्बाद कर सकती है। एनी कह रही है 1 मिनट बहन, मैं उसकी पत्नी हूँ और वो भी लीगल वाइफ हूँ। मेरा पूरा हक बनता है उसके पैसों पर। मैं ऑब्वियसली जितनी मर्जी होगी उसके पैसे उड़ाऊंगी और तुम्हें जज करने का हक किसी ने नहीं दिया है। तो अगर कंप्लेन है ना, जाकर अपने भाई को कंप्लेन करो, यहाँ नहीं। अब एनी के इस बदले हुए बिहेवियर से रूहान की बहन चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। पहले के टाइम में हमेशा ही वो एनी को परेशान करती थी और एनी रूहान से प्यार करती थी। इसी वजह से वो उसके सारे टैंट्रम झेला करती थी। थोड़ी देर बाद रूहान यहाँ पर एनी को कॉल करता है। वो कहता है मेरी बहन कह रही थी कि वो तुम्हें परेशान करने गई थी। एनी कहती हाँ, अब मैं अपने पति के पैसे उड़ा रही हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उससे ही हो रही है। रूहान कहता है तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितने पैसे चाहती हो उतने खर्च कर सकती हो। एनी सोचती है इसे क्या हो गया, आज ये इतना अलग मूड में क्यों बात कर रहा है, और वैसे भी अब तो हम दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका है तो फिर मैं उसके पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ। अगले दिन एनी अपने लिए घर देखने के लिए गई हुई थी। उसे 1-2 घर पसंद भी आते हैं लेकिन वहाँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा था। जब वो वहाँ से रिटर्न हो रही थी तभी वो हुओ से मिलती है। हुओ उसका पहले का फ्रेंड था। बीच में उन दोनों के बीच बातें होना बंद हो गई थी। एनी उससे लिफ्ट ले लेती है और कोई इनके फ़ोटोज़ क्लिक करके रूहान को भेज देता है। इस बारे में तो एनी को पता भी नहीं था कि रूहान को ये फ़ोटोज़ भेजे गए हैं। जब वो घर जाती है तो देखती है कि रूहान बिजनेस ट्रिप से लौटा हुआ है। वो कहती है अरे कब आए। रूहान काफ़ी गुस्से में एनी को कमरे में खींचते हुए लेके जाता है। उसे वो फ़ोटो दिखा करके कहता है कि एक्सप्लेन नहीं करोगे। एनी कहती है पहली बात तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ, दूसरी बात तुम इतना डिस्परेट हो जानने के लिए तो बता ही देती हो, ये मेरे बचपन का फ्रेंड है। मैं बाहर से शॉपिंग करके लौट रही थी तो ये कोइंसिडेंटली मुझे मिल गया था। मैंने सिर्फ इससे लिफ्ट ले ली और ये मुझे घर छोड़ करके गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। रोहन उसे कहता है कि भले ही उसका और एनी का डाइवोर्स हो गया है लेकिन ये मतलब नहीं है कि एनी किसी भी अरे गरे के साथ आए जाए। एनी हंसते हुए कहती है तुम कर रहे हो वो सही है, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी रिलेशन रखे हो, वो तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप्स पर जाती है, तुम्हारी कंपनी में वो काम करती है और मैं यहाँ पर अपने बचपन के दोस्त से भी नहीं मिल सकती हूँ। रोहन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। एनी सोचती है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो रोहन
के लिए लंच लेकर के ऑफिस जाने का डिसाइड करती है। घर की मेड यहाँ पर रुआन के लिए लंच तैयार की थी। एनी उस लंच को लेकर के ऑफिस पहुँचती है, लेकिन गेट पर ही नीचे रुआन के उसे दो दोस्त मिल जाते हैं, जिनमें से एक उसका सेक्रेटरी भी था और दूसरा उसका काफ़ी करीबी फ्रेंड था। वह एनी को अंदर नहीं जाने देता और कहता है, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो, तुमने अब तक सिर्फ रुआन का फ़ायदा ही उठाया और अब तुम्हें उसे मिलने जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों तो वैसे भी अलग हो चुके हो। एनी सोचती है इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अगर रुआन से वो नहीं मिल सकती है तो वो नहीं मिलेगी। वो चुपचाप घर वापस लौट जाती है। जब वो लौट रही थी तभी जीजी यहाँ पर आई थी और वो शो ऑफ कर रही थी कि रुआन ने उसे इतना महंगा लिमिटेड एडिशन हर्मीज का बैग दिया है, अगर वो लेना चाहे तो वो उसे दे सकती है। एनी सोचती है अभी वो दोनों का डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो ये दोनों तो मैरिड प्रॉपर्टी हुई ना, तो वो जीजी से वो बैग ले लेती है और घर जाकर के उसे सेल करने का डिसाइड करती है। इधर जीजी ऑफिस में जाकर के रुआन को कंप्लेन कर देती है किस तरीके से एनी ने उससे उसका बैग ले लिया। जब वो घर जाता है तो वह एनी से पूछता है, तुमने ये बैग क्यों लिया? एनी कहती है, अभी हमारा डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दोगे तो उसमें मेरे पैसे भी तो लगेंगे ना, और वो खुद ही मुझे बैग दे रही थी तो भला मैं मना क्यों करूं? इसी वजह से मैंने ये बैग ले लिया। अब एनी को ऐसे बिहेव करते हुए देख के रुआन को ये लगता है कि उससे जेलस हो रहा है। एनी हंसते हुए कहती है, जेलस होने भर कभी मेरे पास टाइम नहीं है। रुआन गुस्से में उठ के वापस से बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। एनी सोचती है ठीक ही है, ये एक महीने में जितना ही वो उसे कम देखे। जल्द से जल्द वो अपने लिए घर वगैरह फाइनलाइज करना चाहती थी। वो अपनी बेटी को घर बुलाती है, जितने भी उसके पास बैग्स वगैरह थे वो उन्हें सेल करने का डिसाइड करती है और उन्हें एक शॉप भी मिल जाता है जहाँ पर कि ऐसे ब्रांडेड बैग्स सेकंड हैंड प्राइस पर सेल किए जाते थे। एनी उन बैग्स वगैरह को बेच करके कुछ पैसे कमाना चाह रही थी ताकि वह होने वाले बेबी के खर्चे के लिए उन्हें जमा कर सकें। जीजी उसे कहती है, तुम सच में रुआन को इस बारे में नहीं बताने वाली हो कि तुम बेबी प्लान कर रही हो? एनी कहती है, चांस ही नहीं होता, वो कभी भी मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। वो अपनी बेटी से काफ़ी कुछ चीज़ें अब भी छुपा रही थी। अपनी बेटी के वहाँ से जाने के बाद वो बेबी शॉप पर जाती है और काफ़ी सारे बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह बाय करती है, जो कि कुछ महीने बाद उसके घर पर वो लोग डिलीवर करवा देंगे। ये बात कानों कान किसी को भी खबर नहीं लगने वाली थी। एनी ने एक फ्लैट भी बाय कर लिया था। रुआन को तो इस बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं था। धीरे धीरे करके फाइनली एक महीना बीत जाता है। एनी सिविल ब्यूरो के बाहर रुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो कहती है, चलो अच्छा हुआ तुम टाइम पे यहाँ पर आ गए, जल्दी से हम अपना डाइवोर्स फाइनलाइज करते हैं। जो उसका ड्राइवर था वो रुआन के डैड को कॉल करके बता देता है कि वो दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। इनका डाइवोर्स फाइनलाइज होने के बाद एनी तो बहुत ही खुश थी और अब वो अकेले अपनी लाइफ फ़िलहाल तो स्पेंड करने का डिसाइड करती है। इधर रुआन घर पर ही था। एनी ने अपनी चीज़ों को पैक वैक करने के लिए आई हुई थी। उन दोनों के बीच हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। स्टिल यहाँ पर एनी अब रुआन को कुछ भी नहीं बोलती है, अपनी बेस्टी को कॉल करती है। उसकी बेस्टी उसे घर ही बुला लेती है, कहती है न्यू ईयर का टाइम है, तुम घर आ जाओ, हमारे घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करना। एनी ये बात मान जाती है और अपनी बेस्टी के घर पर चली जाती है। उसकी बेस्टी भी एनी के साथ बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह बिहेव किया करते थे। वो लोग यहाँ पर उसे यहाँ देख के काफ़ी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन की फैमिली को उनके डाइवोर्स के बारे में पता था। रोहन यहाँ पर देखता है कि उसकी बहन एनी को काफ़ी उल्टे सीधे मैसेजेस किया करती थी। जब उसे बात पता चलता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। उसकी फैमिली कहती है लेकिन अब तो तुम एनी से अलग हो गए हो ना। रोहन कहता है तब भी वो मेरी वाइफ रहेगी और अगर कोई भी उसे बुली करेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ सारे यहाँ पर एक दूसरे को रेड एनवेलप दे रहे थे क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। रोहन से वो रेड एनवेलप की डिमांड करती है। रोहन को एनी से मिलने का मौका मिल जाता है और वो उसे कहता है कि अगर उसे रेड एनवेलप चाहिए तो उसे घर आना पड़ेगा। एनी अपनी बेस्टी को बोल के जाती है कि वो रोहन से मिल के आ रही है। घर पहुंचती है तो रेड एनवेलप के बदले रोहन एनी को उसके लिए खाना बनाने के लिए बोलता है। रियल एनी को तो खाना बनाना नहीं आता था लेकिन ये वाली एनी को खाना बनाना आता है। वो रोहन के लिए डम्पलिंग बना के लेके आती है जो कि वो खाता है तो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। रोहन पूछता है तुमने खाना बनाना कब सीखा? एनी कहती है डाइवोर्स के बाद सीखा, अब खुद सरवाइव करने के लिए कुछ तो आना चाहिए ना। रोहन बाकी बचे हुए डम्पलिंग लेके किचन में जा रहा था। एनी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरा रेड एनवेलप कब दे रहे हो?
रूहान उसे एनवेलप देने के बजाय उसे ऑनलाइन पैसे सेंड कर देता है। अब वो पहले से ज़्यादा एनी का केयर करने लगा था। यहाँ पर एनी सोचती है कि रूहान काफ़ी बदला बदला सा है, लेकिन फिर भी वो अपना डिसीजन नहीं बदलती है। वो रूहान के पास वापस नहीं आने वाली थी और ना ही उसे बेबी के बारे में वो बताने वाली थी। वो उसे पैसे सेंड करता है। एनी घर जा रही थी। रूहान कहता है काफ़ी रात हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एनी कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बेस्टी के घर पर फ़िलहाल स्टे कर रही है और वहीं चली जाएगी। वह रूहान से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाह रही थी और वो नहीं चाहती थी रूहान को उसके बारे में पता चले कि वो अभी फ़िलहाल किस फ्लैट में रह रही है। बहुत ज़िद करने के बाद भी जब रूहान किस नहीं वो अलाउ करता है तो फिर वो छोड़ देता है। एनी चुपचाप वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर काफ़ी उसे ठंड लग रही थी क्योंकि वो अपना जैकेट भूल गई थी। रूहान जब भी देखता है तो वो उसे फॉलो करते हुए निकलता है। एनी को वो जैकेट देते हुए कहता है तुम अकेले रहने का सोच रही हो, देखो तुम अपना थोड़ा सा भी यहाँ पर ख्याल नहीं कर पा रही हो। कहती हो कि तुम अपना ख्याल रख लोगी। अब एनी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उसे एक फ़ेक एड्रेस दे देती है और घर से दूर ही उसे उतारने के लिए कहती है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। एनी चुपचाप अपने घर में थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी बेटी कहती तुम मोटी हो गई हो क्या। एनी बस स्माइल करते हुए चुप रह जाती है। ये बात वो अभी भी किसी को नहीं बता रही थी। उसकी बेटी तक को नहीं पता था, लेकिन उसका डाउट बढ़ने लगता है। वो कहती है देखो अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें रूहान से इस बारे में बात करना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बहुत सारे पैसे लगते हैं। लेकिन एनी खुद ही जॉब करने का डिसाइड करती है और वो अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ लेती है। कुछ दिनों बाद रूहान वापस से एनी से मिलने के लिए उसे कॉल करता है। एनी झूठ बोल देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पे रहती है, तो वो अपने एक्स हस्बैंड से नहीं मिल सकती है। रूहान इस बात पर काफ़ी भड़कने लगता है और कहता है अभी हमें अलग हुए कितने ही दिन हुए, तुमने कौन सा लड़की को चूज कर लिया, वो क्या करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। एनी कहती कम ऑन यार, अब एक्स हस्बैंड हो, ये सारी बातें जानने का तुम्हारा हक नहीं है, चलो रखो, मुझे परेशान मत करो। कह के वो फ़ोन कट कर देती है। इधर रूहान परेशान था। वह ये बात ही अपने सेक्रेटरी से शेयर करता है। उसका सेक्रेटरी तो समझ ही रहा था कि उसे धीरे धीरे एनी से प्यार हो रहा है, जिस इंसान से वो नफरत करता था क्योंकि ज़बरदस्ती करके उससे शादी की थी। अब वो उसके बारे में सोच रहा है। कुछ महीने और बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एनी को बेबी बॉर्न होने वाला है। वो यहाँ पे अपनी बेस्टी को कॉल करती है। जब वो फ़ोन नहीं उठाती है तो उसके मॉम डैड को फ़ोन करती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले करके जा रहे थे। बाहर जाने पर हुओ से वो लोग मिलते हैं। हुओ कहता है चलो मैं अपनी कार से तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। इधर एनी की बेस्टी फ़ोन देखती है। वो काफ़ी परेशान होकर निकल रही थी। रूहान के फ्रेंड से मिलती है। रूहान का नंबर मांगती है, वो लोग नहीं दे रहे थे। वो कहती है एनी रूहान के बेबी को बॉर्न करने वाली, और अगर उसे कुछ भी हुआ और रूहान वहाँ नहीं हुआ तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। उसका फ्रेंड जाकर के रूहान को ये बात बताता है कि एनी हॉस्पिटल में है, वो उसके बेबी को बॉर्न करने वाली है। रूहान सब कुछ छोड़ करके हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पर एनी अंदर हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर बोलते हैं किसी एक पर्सन को इमोशनल सपोर्ट के लिए अंदर चाहिए। रूहान कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो उसके साथ जाता है और एनी यहाँ पर सक्सेसफुली काफ़ी आराम से एक बेबी डिलीवर करती है। सब कुछ सही था। वो एक अच्छा दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाता और वह ऐसे समय में भी एनी के साथ था। उसकी बेस्टी यहाँ पर एनी से मिलने के लिए जाती है। वो और बच्चे दोनों सेफ थे। रूहान यहाँ पर एनी से पूछ रहा था कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया। एनी उसे कहती है क्योंकि ये बच्चा मेरा है। उसकी बेस्टी के पेरेंट रूहान को समझाते हैं कि देखो अब तुम बाप बन गए हो, थोड़ा मैच्योर बनो और एनी की जिम्मेदारी लो। वो कहता है मैं तो लेना ही चाहता हूँ, लेकिन एनी ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। एनी कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कह दिया कि ये बच्चा मेरा है, तुम्हें इस बात को लेकर के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बच्चे को लेकर के तुम्हें फोर्स करूँगी, ब्लैकमेल करूँगी और फिर ये कहूँगी कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो। रूहान उसके लिए खाना वाना ले करके गया हुआ था। उसके दोस्तों को तो नहीं लग रहा था कि एनी ने रूहान के बेबी को बॉर्न किया है, और अगर उसने सच में रूहान के बेबी को बॉर्न किया है तो अब वो उन्हें ब्लैकमेल करेगी रूहान को पैसे वैसे देने के लिए। उसके सबके नज़र में एनी की यही इमेज बनी हुई थी। वो लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमें रूहान को एनी से अलग रखना होगा, वरना वो उसका फ़ायदा उठाएगी।
दूसरी तरफ हम लोग रूहान को देखते हैं, वो एनी को ज़िद कर रहा था कि वो उसके पुराने घर चले। एनी साफ मना कर देती है कि वो उस पुराने घर में दोबारा कभी नहीं जाने वाली है। वो रूहान से डाइवोर्स ले चुकी है और वो अपने घर जाएगी। रूहान यहाँ पर ज़िद पकड़ा हुआ था कि नहीं, उसका भी बच्चा है। एनी कहती है ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे कैसे पालना है कैसे नहीं ये वो डिसाइड करेगा। स्टिल रूहान के ज़िद के आगे उसकी नहीं चलती है। उसे जाना तो घर ही पड़ता है। बात अलग है कि एनी के घर वो लोग जाते हैं। एनी को कहता है तुमने तो कोई और घर बताया था, अभी तो कोई और घर है। एनी कहती है समझ जाओ ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ अब, इसी वजह से तो मैं तुम्हें अपना घर भी नहीं बता रही थी। रूहान अगले दिन कंपनी में होता है। जब वो यहाँ पर अपने दोस्त से इस बारे में कहता है तो उसका दोस्त एनी की बुराई ही करने लगता है। रूहान अपने दोस्त पर काफ़ी भड़क जाता है और कहता है तमीज़ से बात करो, एनी बीवी है मेरी। उसके लिए उसने 2 नैनी बुक की हुई थी ताकि वो बच्चे का ख्याल रख सके। एनी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वो मंगा दिया था। एनी के मना करने के बावजूद भी वो उसके हेयर ड्राई कर रहा था, उसका हेल्प कर रहा था। एनी कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ पर वो गलती से सोफ़े से नीचे गिर जाता। वो कहता है एक चीज़ तो तुमने ढंग की खरीदी नहीं है, सोफ़ा तो इस तरीके से उलट जा रहा है। एनी कहती है सोफ़ा नया ही था, हो सकता है डिफेक्टिव पीस हो। रोहन उसे चेंज करने के लिए बोलता है। अगले दिन एनी हुआ के साथ शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पर वह रूहान को जीजी के साथ देखती है। जीजी तो रूहान के बहुत ही क्लोज है, वो ये दिखा रही थी। रूहान एनी को साइड में लेके जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो हुआ के साथ क्यों है। रूहान कहती है तुम एक्स हस्बैंड हो, जब तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो सकते हो तो मैं किसी और इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकती हूँ। मुझे क्यों तुम्हें हर बार एक्सप्लेनेशन देना है, क्यों तुम इस टाइप की हरकतें कर रहे हो। रूहान कहता है मेरा जीजी से कोई रिलेशन नहीं है। एनी कहती है ओ रियली नाइस जोक, मुझसे ज़्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ बिताती है और उससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। खैर वैसे भी हम दोनों अलग हो चुके हैं, मुझे तुमसे कुछ भी बकवास नहीं करनी है। मैं हो से कोइंसिडेंटली मिली थी, शॉपिंग करने आ रही थी, उसने कहा चलो शॉपिंग में साथ हो लेता हूँ, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। एक से भले 2 होते हैं, मैं बोर होती इसलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। रूहान यहाँ पर जेलस हो रहा था एनी को हो के साथ देख कर। स्टिल वो इस फीलिंग को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हो उसे पसंद करता है। एनी कहती हाँ मुझे पता है, तो क्या, तुम वैसे भी अब मेरे कुछ लगते नहीं हो जो ये बातें बोल सको। वो अपने बच्चे को वहाँ से लेके जा रही थी। जीजी यहाँ पर आती है, रूहान से कहती है वो तो एनी से अलग हो चुका है तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ा है। रूहान कहता है तुम्हें किसने हक दिया ये बातें बकवास करने का, एक्स गर्लफ्रेंड हो एक्स गर्लफ्रेंड बन करके रहो। मेरा तुमसे कब का ब्रेकअप हो चुका और मैं अब तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। जी जब ये बात सुनती है तो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। हुआ यहाँ पे रूहान से कहता है मर्द हो ना तो मैन टू मैन आके बात करो, एनी को क्यों परेशान कर रहे हो। एक तो वो खुद को संभाल रही है, ऊपर से वो तुम्हारे बच्चे को भी संभाल रही है। रूहान उसे कहता है तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है बेटे, तुम उसके बॉयफ्रेंड तक नहीं हो और मैं उसका एक्स हस्बैंड रह चुका हूँ। यह कह के वो एनी को ज़बरदस्ती अपने साथ ही अपने कार में लेकर के जाता है। एनी उसे समझा रही थी कि उसे जीजी को मनाना चाहिए, उसे चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए कि मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। रूहान उसे कहता है बकवास मत करो, मेरे और जीजी के बीच कुछ भी नहीं है, ये बात है तुम अच्छे तरीके से समझ जाओ। भले अब तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो लेकिन ना तो मेरे और जीजे के बीच पहले कुछ था और ना ही अब कुछ है। अगर यही बात वो डाइवोर्स के पहले एक्सप्लेन कर दिया होता तो शायद उनका डाइवोर्स होता ही नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एनी को तो यही लगता था कि वो अभी जीजी से प्यार करता है, मजबूरी में उससे शादी की और ये बेबी को भी अबॉर्ट करवा देगा। अगला सीन हमें दिखाया जाता है एनी घर जाती है तो रूहान के माँ बाप आए हुए थे। वो लोग एनी पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अब जब तुम मेरे बेटे को छोड़ चुकी हो, उससे डाइवोर्स ले चुकी हो, तो फिर तुम क्यों उसके पैसे खर्च करवा रही हो। एनी कहती है कि मैंने रूहान को नहीं कहा है कि तुम मुझ पे पैसे खर्च करो, वो खुद आता है अपनी बेटी पर पैसे खर्च करने के लिए। उसके माँ बाप कहते हैं तुमने रूहान के बेबी को बॉर्न कैसे किया। एनी कहती है ये मेरा बच्चा है, रूहान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। अगले दिन जब रूहान एनी के पास आता है तो एनी बहुत ही भड़की हुई थी और कहती है तुम मेरा रिश्ता ख़त्म क्यों नहीं करते थे, अगली बार से यहाँ मत आना। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एनी से पूछने पर वो बताती है तुम्हारे माँ बाप आए थे, उनका कहना है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही हूँ। गुस्से में रूहान घर जाता है अपने मॉम डैड को। वो कहता है मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे और एनी के बीच आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, अब वो मेरी बीवी रहे या एक्स वाइफ रहे, किसी को उसे कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, वरना मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लूँगा।
कह के चले जाता है। जो रुआन की बहन थी वो जीजी का सेटिंग रुआन के साथ भिड़ाना चाहती थी। माँ बाप को आइडिया देती है। जीजी रुआन की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, अमीर फैमिली से बिलोंग भी करती है और वो अब भी रुआन से प्यार करती है, तो हमारे लिए वो बिज़नेस का फ़ायदा ही लेकर के आएगी। वो लोग रुआन से बिना पूछे ही रुआन और जीजी के एंगेजमेंट को अनाउंस कर देते हैं। ये बातें एनी तक पहुंचती है। वो कोई साइड नहीं थी, उसे पता थी कि कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। इसी वजह से तो वो नॉर्मल थी, लेकिन उसकी फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान कितना घटिया इंसान है। एक तरफ वो कल तक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और आज देखो वो किसी और लड़की के साथ एंगेज है। एनी कहती है छोड़ना यार, मुझे क्या, वैसे भी ये मेरा एक्स हस्बैंड बन चुका है। इधर ये बात रुआन को पता चलता है तो वो अपने सेक्रेटरी को क्लैरिफिकेशन डालने के लिए बोलता है कि ये न्यूज़ फेक है, वो और चीज़ें बिल्कुल इंगेज नहीं हो रहे हैं। एनी यहाँ पर आती है, रुआन को स्मोक करते हुए देख के कहती है तुमने स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर दी? मुझे तो नहीं पता था। खैर अगर स्मोकिंग से आदत छुड़ानी है तो तुम ये आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट ही विश करूँगी, फाइनली तुम अपनी सच्ची मोहब्बत पहले प्यार से इंगेज हो गए हो, शादी करने वाले हो, बोल के घर आ जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रुआन ने क्लेरिफाई कर दिया है वो और जीजी इंगेज नहीं हो रहा है। वो सोचती है बेकार में ही मैंने उसे इतना बोल दिया, ये दोनों तो इंगेज ही नहीं हो रहे हैं। आफ्टर दैट जो उसकी बेस्टी थी ना, वो एनी को ब्लाइंड डेट पर लेकर के जाती है। एनी को भी नहीं पता था कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। तभी ये बात कैसे भी करके रुआन को पता चल जाती है और वो यहाँ पर आ जाता है। उसकी बेटी चाहती थी कि रुआन जेलसी फील करे और एनी से कन्फेस करे कि वो उसे पसंद करता है। रुआन उनका ब्लाइंड डेट ही यहाँ पर क्रैश कर देता है। तब जाके एनी को पता चलता है ओह वो ब्लाइंड डेट पे थी। रास्ते में जब वो लोग लौट रहे थे तब वो रुआन पर गुस्सा कर रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो ब्लाइंड डेट पर थी किसी लड़के के साथ तो रुआन को उसका ब्लाइंड डेट ऐसे क्रैश करने का कोई हक नहीं है। बदले में रुआन यहाँ पर एनी को उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। अब ये चीज़ें एनी के लिए काफ़ी नई थी। वो यहाँ पर रुआन पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों घर जाते हैं। रुआन एनी से यहाँ पर टॉवल की डिमांड करता है। एनी शर्माते हुए उसे टॉवल देती है। रुआन कहता है तुम तो इतना शर्मा रही हो जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। एनी कहती है हाँ अब हम दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ है ना। रुआन को क्या पता, असल में एनी ने रुआन की बॉडी तो देखी ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम रुआन यहाँ पर अब एनी के घर पे ही बिताया करता था, बच्चे का ख्याल करने के बहाने। उसकी मॉम यहाँ पर एनी को डांट लगाने के लिए आती है, लेकिन देखती है कि रुआन यहाँ पर है तो वो उसे कुछ नहीं कहती है। शायद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। एनी ने जो रुआन को बेबी बॉर्न किया है तो वो ही उसकी फैमिली रहने वाली है। वो एनी के घर के काम भी करने लगती है। नहीं चाहते हुए भी उन्हें इस बात का भी तो डर था ना कि रुआन रिश्ते नाते तोड़ देगा। इसी वजह से वो उन्हें अलग होने के लिए भी नहीं बोल रही थी। आफ्टर दैट रुआन एनी को लंच पर लेकर के जाता है। दोनों साथ बैठ कर के खाना वाना खाते हैं। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। वो सोच रहा था एनी को बताने के लिए कि वो दोनों रीमैरिज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब तो बेबी भी हो गया है। लेकिन ये बंदा इतना सख्त लौंडा बनने में बिजी था कि वो ये कन्फेस नहीं करेगा कि उसे एनी से प्यार हो गया है। अपने दोस्त वगैरह से भी वो एनी को मिलवाता है। फैमिली वालों को तो पहले ही वो क्लियर कर चुका था कि वह एनी के अलावा किसी और से दोबारा शादी नहीं करने वाला है। अब तो उनका बेबी भी हो गया है। अपने दोस्तों को भी वो वार्न कर देता है कि कोई भी एनी को परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कुछ बोलेगा। लेकिन अगले ही दिन गुस्से में आकर के जीजी ने एनी के पीछे गुंडे भेजे हुए थे। थैंकफुली रुआन उस टाइम उसे बचा लेता है और जीजी को इस क्राइम के लिए जेल भेज देता है। फाइनली कहानी के एंडिंग में वो एनी को कन्फेस करता है कि भले उसने शादी मजबूरी में की थी, लेकिन बाद में उसे शायद एनी से प्यार हो गया था। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब वो एनी से डाइवोर्स ले लिया, तो वो एनी से दोबारा शादी करना चाहता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगा। एनी जब भी फील करती है कि रुआन को जेन्युइनली उससे प्यार हो गया है तो फिर वो यहाँ पर उसकी बात को मान जाती है। वो दोनों रीमैरिज कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।